दोस्तों, मैं सौरभ मोइले आप सभी का स्वागत करता हूं मोइले स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और जान लेते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए 10 तक के स्क्वायर्स का कि 10 तक के हम स्क्वायर करते हैं उसका लास्ट डिजिट क्या होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले एक बार, जिसको नहीं पता हो उसके लिए, बाकी आप सभी को तो पता ही होगा, कुछ ही लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो ये तो सभी को पता है। तो हम देखेंगे कि हम इसकी हेल्प से कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमें इस लास्ट के जो यूनिट डिजिट होगा वो नंबर, जब हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमें उसके ऊपर लास्ट के 2 डिजिट यहीं से पहचान के हम निकालेंगे कि किसका स्क्वायर है, मतलब क्या है। तो ये इनके ऊपर हमें मेन फोकस करना है, ठीक है। तो ये देखो 5 का नंबर तो हमेशा सेम ही रहता है, मतलब 5 तो खाली एक नंबर में ही होगा, और बाकी अगर लास्ट में 4 आता है तो हमें 2 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और 8 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि किस किस नंबर्स का स्क्वायर मतलब परफेक्ट रूट नहीं होता है। जैसे कि लास्ट में किसी नंबर के 8 का परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, किसी भी लास्ट में जो होगा। तो जैसे 8 हो गया, और कितना हो गया 2, 3, ये कभी मतलब आप किसी भी चीज़ का वर्गमूल निकालोगे तो उसका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। जैसे मान के चलिए अगर आपके सामने कोई नंबर होता है 7, 4, 8, तो ये 8 है ना लास्ट में, इसका मतलब ये कि इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। 2, 3, 8, 7, और बस ये 4 नंबर है। तो ये चारों नंबर आपको हमेशा याद होने चाहिए कि इनके कभी भी मतलब परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाले जा सकते। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना, और हम एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि हम कैसे आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमने 3, 4, 8, 1, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तब हम इसे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लास्ट मतलब इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसके लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, ये 1 है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो आंसर होगा उसके लास्ट में 1 होगा और या तो 9 होगा, दो में से एक, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो या तो मतलब जो भी हमारा वर्गमूल होगा उसके लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा। उसके बाद में हमें सेकेंड नंबर मतलब जो फर्स्ट नंबर की जरूरत है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो हमें इसके बाद के जो भी डिजिट बचे, मतलब लास्ट का 2 डिजिट जो रिजर्व थे वो होगा, उसके बाद में जो भी नंबर बचे हमें उसके स्क्वायर के पास पूछना पड़ेगा। ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं इसके स्क्वायर के पास पूछ सकता हूँ। तो देखो दो चीज़ें, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 होगा। इसका मतलब ये कि 6 से थोड़ा सा छोटा है बस, तो 6 से थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब 59, और ये 59 60 से छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। 51 नहीं होगा, मतलब इससे हमारा 51 तो कैंसिल हो गया। तो हमें इसके आसपास पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो और एग्जांपल देखो, और ये कोई मतलब इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसे समझने के लिए मतलब दिक्कत, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो मेनली अब देख लेते हैं हम एक और एग्जांपल, 1, 6, 1, 6, 3, 8, 4। और इसकी एक खास बात ये है कि हम इसमें खाली परफेक्ट स्क्वायर रूट ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा मतलब वो नहीं निकाल सकते, जिनका नहीं रहेगा उसके लिए हमें दूसरी मेथड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो हम बाद में कभी देखेंगे। अभी मतलब परफेक्ट रूट ही निकालते हैं, स्क्वायर रूट। तो देख लेते हैं, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले लास्ट के जो 2 नंबर्स है उनके ऊपर हम रिजर्व रख लेते हैं। ये तो इसमें यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब हमारा आंसर 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। 4 आ रहा है तो इतना हमने कर लिया। उसके बाद में हमें इसके पास पूछना है 163 के पास।
तो 163 दो तरीकों से आता है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 13 का करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, 169 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 13 के पास में, तो 13 के पास में है, इसका मतलब क्या हुआ ये, और 13 से 13 नहीं है, 13 के पास में, इसका मतलब एकदम 13 के पास में, मतलब 12 28 में 2 जोड़ेंगे तो 13 ही हो जाएगा। तो ये 13 के पास में, इसका मतलब हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो हम थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, आप आसानी से कर सकते हैं। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई सा नंबर लिया 2 4 6 4 9। ठीक है, ये हमने कोई एग्जांपल लिया। तब अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले तो लास्ट के जो 2 डिजिट है उन दोनों नंबर्स को हम ले लेंगे। तो अब 9 आ रहा है, 9 किस किस के नंबर में आते हैं ये हमें जानना पड़ेगा। तो 9 आता है 3 में, और 9 आता है 7 में। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें पहुंचना कितने तक है, 246। तो 246 किसके स्क्वायर के आसपास होता है, ये देखो। तो अगर मैं मतलब 25 का स्क्वायर कर दूंगा, नहीं 15 का स्क्वायर कर दूंगा 225 आएगा, और 16 का करूंगा तो 256 आएगा। मतलब इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस साइड है, इस साइड है या उस साइड है। तो इसका मतलब, लेकिन ये बात तो आपको पता है ना कि आने वाला तो 15 में ही है, 15 और 16 के बीच में आएगा, तो 16 तो हो नहीं सकता, तो 15 में ही आएगा। तो देखो, अब हम एक इसका अगर हमें एक मतलब किस साइड है ये देखने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम 155 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप बोलो 155 का स्क्वायर निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, हम खाली जिसके लास्ट में 5 होता है तो सीधे 25 लिख सकते हैं, और 25 के बाद हमें 15 और 16 का मल्टीप्लाई करना रहता है। तो अब हम खाली 15 और 16 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 15 16 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अगर 15 और 16 का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स सीखना चाहते हैं हमारे वीडियो से हमसे, तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में है, तो आप उसमें देख सकते हैं आराम से, और बहुत अच्छी मेथड है, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो सीधे 6 पंजे 30, 3 रिमाइंडर हो गया। फिर उसके बाद जो कॉमन नंबर है उनके सामने वाले डिजिट को 8 कर दो, तो 11, 11 और 3 11 हो गया। फिर उसके बाद किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 एकम 11 और 3 14, और फिर उसके बाद में एक और एक 2। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 240 25। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आंसर 240 25। 240 25 इसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर है वो इसके तो पार है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि देखो 255 का ही आ रहा है 240, तो ये 240 से भी ज्यादा है, इसका मतलब 157। तो ये आपको मतलब ये वाली मेथड भी आपको समझ में आ गई। अगर आपको मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि दो में से कौन सा आंसर है, तब उनके बीच वाला आंसर लेके कर सकते हैं। तो जैसे देखो, अगर मान के चलो हमारे, अगर हम फंसते हैं कहीं किसी एग्जांपल में, मान लीजिए कि अगर हम 178 और मान के चलिए 174 में कंफ्यूज है। ठीक है, 174 में तो नहीं होंगे, हम होंगे ये 170, तो किस किस में हो सकते हैं, ये 4 वाले में और 176 में, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों एकदम पास पास आएंगे, तो हम ये नहीं कह सकते किसका परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बीच का रास्ता अपनाएंगे, क्या करेंगे, हम सीधे 175 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हम इससे बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे कि इसके इस साइड है या इस साइड है। अगर इससे कम हुआ तो इसका मतलब वो इस साइड, और अगर मतलब 175 मतलब इससे ज्यादा हो गया तो फिर इसका तो कोई आंसर होता ही नहीं, मतलब इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो वाली देखो 5 लास्ट में जब 5 होता है तो 25 तो हम सीधे लिख देते हैं, उसके बाद में हमें 70 और जो 70 प्लस बंद करते हैं तो 80 कर दिया। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार और मैं आपको बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 56 5 कैरी हो गया। फिर उसके बाद जहाँ पेयर बनता है उसके सामने वाले नंबर्स को 8 कर देते हैं, 15, और 15 का फिर किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके सामने वाले नंबर से। तो 15 एकम 15 और 5 20,
और एक 1 इंटू 1 1 और 2 3, मतलब हमारा आंसर हो गया 306। तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर किस साइड है। तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं था, तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।